विपक्षी सांसदों की भीड़ है। संसद के मॉनसून सत्र का समापन आज मदारी का खेल बन गया बॉस। इनके शब्दों पर, इनके नारों पर अब गौर करने की जरूरत है। मर्यादा की हद होती है। दायरा तोड़ रहे हैं जनता के भरोसे का, संसद की गरिमा का। यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, ओछापन है, सस्ता प्रदर्शन है जिसकी संसद में जगह नहीं होनी चाहिए। यह जनता से जुड़े उन मुद्दों की सीधे सीधे लिंचिंग है जिनके लिए इन्हें सदन में मौजूद रहकर सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी, आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए था जो भी सवाल इनके मन में था जनता को लेकर, जंतर मंतर पर हुई लाठीचार्ज को लेकर। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए। टोटल बिल 12, लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुई। सिर्फ ऑपोजिशन के कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया और कुछ ऑपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। संसद का मॉनसून सत्र क्यों बर्बाद हुआ? दोनों सदनों में सिर्फ 12 बिल ही पास हुए। विपक्ष ने सिर्फ एक बिल पर चर्चा की। क्यों? बाकी विधेयकों पर चर्चा से कन्नी काटकर संसद से बाहर क्यों शोर करते रहे? आखिर विपक्ष देश की जनता के प्रति कितना गंभीर है? इसके लिए मॉनसून सत्र का एक डेटा आपके सामने रखती हूं। 12 बिल मॉनसून सत्र में पास हुए, मैंने बताया। पेपर लीक बिल पर चर्चा में लोकसभा में 48 सांसद शामिल हुए, राज्यसभा में केवल 35। करीब 11 घंटे लोकसभा में और राज्यसभा में 6.5 घंटे इस पर चर्चा हुई। वंदे मातरम बिल पर चर्चा में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 11 सांसद शामिल हुए। लोकसभा में 14 सेकंड और राज्यसभा में 1 मिनट चर्चा हुई। 14 मिनट, माफ कीजिएगा। बाकी के 10 बिल पर विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी। उनके सांसद सदन के बाहर सक्रिय रहे, कभी चंदा चोरी में भौंडा प्रदर्शन करते हुए, पुजारियों का मजाक उड़ाते हुए, आस्था को चोट पहुंचाते हुए, तो कभी बंदर अंदर पता नहीं क्या क्या करते हुए। राज्यसभा में इन 10 बिलों पर चर्चा के लिए विपक्ष के कुछ सांसद शामिल हुए, लेकिन उनकी अधिकतम संख्या 33 रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाले बिल को तो आप छोड़ ही दें। बाकी बिलों पर चर्चा में विपक्षी सांसदों की संख्या कभी 20 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाई। बताइए, ये जनता के प्रति कैसी जवाबदेही है? आज किरण रिजिजू जब देश के सामने ये तथ्य रख रहे थे, तब संसद के बाहर डुगडुगी बजाई जा रही थी, मीडिया को इकट्ठा किया जा रहा था। इस वीडियो में हाथ में मंकी टॉय, वो सॉफ्ट टॉय है, उसे लेकर नारेबाजी करवा रहे हैं। सांसद महोदय को आप बहुत गौर से देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है, कर्नाटक कोटे से राज्यसभा भेजे गए, अभी नए नवेले नेता विपक्ष की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। तो क्या यह प्रदर्शन किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए था? इसी झुंड में आपको शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले भी दिखेंगी, लेकिन उन्होंने मदारी वाले इस खेल को ना कहा, ना तो हाथ में खिलौना बंदर लिया और ना ही पवन खेड़ा के इशारों पर नारेबाजी की, बल्कि जल्दी ही इस प्रदर्शन से वो बाहर निकल गए। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। मैं फिर कह रही हूं, ये सब करने से हेडलाइंस मिल जाएंगी, ये सब करने से सोशल मीडिया पर लाइक्स भी मिल जाएंगे, ये सब करने से चर्चा भी हो जाएगी, जैसा हम भी कर रहे हैं। लेकिन असल मसला तो ग्राउंड का है ना, वोटों का है। और ये सवाल आपको पवन जी अपने तमाम साथियों के साथ पूछना होगा, ये सब करने से क्या वोट मिल जाएंगे? क्योंकि ये सब तो आयसा के छात्र भी करते हैं, डपली लेते हैं हाथ में, और ये तो हमने जंतर मंतर, ये कोई नया नहीं है, ये सस्ती कॉपी है। खास तौर से टूल किन्हें बनाया गया? पहली बार संसद पहुंचे सदस्यों को शायद दिमाग में रहा होगा कि अगर देश भर से तीखी प्रतिक्रिया आएगी तो इनके नाम पर बात घुमा देंगे, प्रधानमंत्री से इनकी नादानी भी माफ करने की अपील कर देंगे। यहां बीजेपी सांसद गिरिराज जो बात कह रहे हैं वो भी आपको गौर से सुननी चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काम तो हम भी कर सकते थे। राहुल गांधी का
कुछ पुतला लेकर के दिखा सकते थे, सोनिया गांधी का या फिर किसी और का उनके, लेकिन ये नीचता की हद है। हालांकि गिरिराज सिंह कई बार ऐसे बयान देते हैं जो खुद कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, लेकिन आज जो बात कह रहे हैं कि अगर हम कर लेते तो अच्छा है। गिरिराज सिंह ने यह बात साफ कर दी क्योंकि संसद परिसर में मदारी वाले प्रदर्शन पर देश सन्न है और टीम राहुल अपनी पीठ थपथपा रही है। इसे रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ का अभियान बता रही है, जिसके अधिवेशन में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अर्थव्यवस्था, रोजगार, गरीबी, असमानता, पर्यावरण, विकास, विस्थापना, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, अधिकार, संस्कृति और शोध जैसे जनता के हर मुद्दे पर लंबी चर्चा की गई। और वो चर्चा में आप देख रहे थे किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसे गले लिपट के कैसे मजाक उड़ाया जा रहा था। कांग्रेस सांसदों के हाथ में बंदर खिलौना, यहां राहुल जी झप्पी दे रहे हैं, फिर मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए उन्हीं का एक साथी आकर बोल रहा है, मुझे आपने मेलोनी समझकर तो नहीं हक किया ना। ये रचनात्मक कांग्रेस है राहुल जी, आपकी रचनात्मक, इसे रचना कहेंगे आप अपनी। वैचारिक विरोध को लेकर क्रिएटिविटी की ऐसी दरिद्रता बताइए आपको पहले कब मिली? सड़क पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर संसद परिसर में पहुंच जाना कहां की मैच्योरिटी है? ये नारे तो एक खास विचारधारा के छात्र संगठनों के थे ना, इसकी सस्ती कॉपी फिर कह रही हूं। ये तो लेफ्ट गैंग का टूल किट कहते हैं ना आप लोग। हाथ में डफली, जुबा पर गाली, अपने ही विवादित नारों पर ताली। राहुल गांधी ने संसद के समापन के दिन जिन पवन खेड़ा को इस बंदर को हाथ में लेकर अंदर अंदर नारे लगाते हुए देखा, इस चीज के लिए क्या उनको चुना था? ये वो रचना है जिसका वादा शायद इन्होंने किया था। नारेबाजी भी लेफ्ट गैंग की, एक तरह से ऐलान कर दिया कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है। इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए, एक एसएफआई के प्रदर्शन की तस्वीर, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदर्शन की। उन्होंने जंतर मंतर पर इसे आजमाया था। लेफ्ट और उससे जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही होता है, जिसमें मुद्दों के नाम पर पर्सनल अटैक होता है। राहुल और उनकी कांग्रेस अब इसे अपना टूल बना रही है। ये भूल कर कि ऐसे प्रदर्शनों ने लेफ्ट को कहीं का नहीं छोड़ा। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज जो लेफ्ट का गढ़ हुआ करते थे, वहां भी ऐसे प्रदर्शनों की गूंज अब ठंडी पड़ गई है और राहुल जी इसे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इसे खोखलापन कहेंगे वो तमाम लोग जो आपसे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको अपने विरोध प्रदर्शन के लिए इतना कम अटेंशन मिल रहा है कि खिलौने के बंदर और उधार के नारों की जरूरत पड़ गई? भारत तो वो देश है जहां महाभारत की कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाया जाता है कि बोली का महत्व क्या होता है। इस मॉनसून सत्र में पप्पू यादव ने भी, आपने देखा किस तरीके से हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव को अच्छा नहीं लगा और आज विपक्ष के सांसद जो कर रहे थे उस पर उनके ही सहयोगी बचाव कर रहे थे। बचाव इनफैक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप सुनिए धर्मेंद्र यादव। आज जो प्रदर्शन किया गया, बंदर लेकर आया गया, जिस तरह के नारे लगाए गए, इसके बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरी पार्टी का एजेंडा ये था। वो शायद कांग्रेस के साथ ही लाए थे। बेहतर हो आप उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर डिक्टेट करें। संसद परिसर में जब विपक्षी सांसदों की विवादित नारेबाजी चल रही थी, पवन खेड़ा जब हाथ में बंदर लेकर तमाम तरीके के नारे दे रहे थे, तो मौके पर मौजूद मीडिया कर्मी ये बताते हैं कि वहां से प्रियंका गांधी गुजरते हुए जब इसे देख रही है तो वो इशारा करती हैं कि डोंट डू इट, या मुझे हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि नोबडी नोज वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन उनका इशारा जो था ऐसे नकारात्मक था। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का एक बयान भी उस वक्त चल रहा था, उसकी 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है।
इसका खंडन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मानसिकता उनकी मानसिकता का प्रदर्शन है। उनके हाव भाव से लग रहा था कि उनको पसंद नहीं आ रहा ये जो बयान वो दे रही है। एक बार गई तो मैं भी चौंक गई, लगा कि वो संसद परिसर में मदारी वाले खेल पर बोल रही हैं, लेकिन अगले ही पल मेरा भ्रम मिट गया। सोशल मीडिया में खबर थी कि प्रियंका ने नारेबाजी सुनी तो इशारे में मना कर दिया। उसके बाद ऐसा लगता कि प्रियंका गांधी ने इस पर बयान दिया, लेकिन ये बयान तो एक दूसरे ही हिस्से का था। प्रियंका गांधी का ये बयान कांग्रेस के मदारी वाले खेल पर नहीं था। वो पीएम से माफी की मांग कर रही थी। मामला दलित अपमान का था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ वो मामला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ट्वीट करके बताया कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान में 5 अगस्त को उनकी सभा हुई थी, वहां हवन किया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया और यह बीजेपी प्रायोजित था। इस मामले में आरोपियों पर छुआछूत कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, जिस पर प्रियंका गांधी की यह तीखी प्रतिक्रिया थी। लेकिन अगर आप उसे एक बार फिर सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि किसी भी तरह का भोंडापन, किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि सामाजिक लेवल पर शोभा नहीं देता, उस पर ऐसे ही बयान आने चाहिए। बीजेपी इस पर साफ कर चुकी है कि जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने वहां पूजा की, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो सनातनी संगठन हो सकते हैं, उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वहां पूजा की होगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर मामला 8 अगस्त का है तो फिर 13 अगस्त यानी संसद के समापन के दिन खड़गे उसे क्यों मुद्दा बना रहे हैं? प्रियंका उसे क्यों तूल दे रही हैं?